Today we start chapter number 5 of grade 6 integer। और आज हम लोग स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 5 भी स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने 5A को डिस्कस किया था और हमने उसको कंप्लीट सॉल्व किया और उम्मीद करता हूँ आपको वो समझ भी आ गई होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 5B है। और इसके अलावा हमने जो हमारा जो चैप्टर का नाम है इंटीजर्स, उसके बारे में मैंने इसका इंट्रोडक्शन जो था वो पिछली वीडियो में बता भी दिया था कि इसमें हमने क्या करना होता है। इनमें डिफरेंट नंबर के डिजिट्स होते हैं और इनको हमने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड समथिंग, ये जो भी हमारे पास ये मैथ्स की ये चार ही चीज़ें कैलकुलेशन के लिए होती हैं। तो हमने इसके अंदर जो भी हमारे पास उन्होंने दिया हुआ होगा फार्मूला, उसके अंदर हमने इसको अप्लाई करके, अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करना है, प्लस है तो प्लस करना है, और साइंस वगैरह भी, और प्लस माइनस माइनस, ये चीज़ें देखते हुए हमने इनको सॉल्व करना है। जैसे कि आज का हमारा जो टॉपिक था एक्सरसाइज 5 क्या नाम है 5B है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका पार्ट है, पहला लिखा हुआ है ब्रैकेट -29 प्लस फिर ब्रैकेट -11 प्लस 40। तो सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हमारे पास जो ब्रैकेट होती हैं, इन ब्रैकेट्स का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। हम ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई के लिए यूज़ करते हैं। तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है वो 3 to 4 स्टेप्स के अंदर ख़त्म हो जाता है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले सॉल्व की हेडिंग देनी है। सॉल्व की हेडिंग देने के बाद सबसे पहले स्टेप के अंदर आपने ब्रैकेट्स को ओपन कर देना है। और ब्रैकेट को ओपन करने का रूल ये होता है कि ब्रैकेट के बाहर, तो मतलब जो अगर हमारे पास जो हमारे मैथ्स की जो राइटिंग होती है, जो हम लिखते हैं वो क्या कहते हैं लेफ़्ट टू राइट जाता है ना, तो अपने लेफ़्ट टू राइट जब इसको राइट करेंगे तो आपने इसको ये देखना है कि हमारे पास ब्रैकेट से पहले जो वर्ड है या साइन है वो अगर नंबर है तो नंबर, और अगर क्या नाम है साइन है तो साइन, ठीक है। साइन जो होगा वो साइन के साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अगर नंबर है तो वो अंदर ब्रैकेट के जो अंदर नंबर है उसके साथ आप मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ पे कोई भी साइन ब्रैकेट के जो बाहर है वो कोई भी साइन नंबर नहीं नज़र आ रहा हमारे पास। जैसे इस ब्रैकेट के बाहर प्लस है और इस ब्रैकेट के आगे भी कोई साइन नहीं है, इट मीन यहाँ पे प्लस है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले ये करना है, ब्रैकेट ओपन कर देनी है। जब हमने ब्रैकेट खोली, यहाँ प्लस है मतलब कोई साइन नहीं है, तो हमारा ये -29 एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे प्लस था और यहाँ माइनस था, तो हमने क्या करना है प्लस माइनस माइनस, ये हमारे पास रूल होता है। और आपकी चैप्टर के शुरू में ही लिखा होगा प्लस माइनस 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 प्लस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस, और क्या कहते हैं और प्लस प्लस प्लस, ठीक है। ये 4 रूल है हमारे पास, इन्हीं को फॉलो करते हुए आपने सॉल्व करने हैं। तो हमने क्या करना है प्लस माइनस माइनस, हमारे पास माइनस आ जाएगा 11, देन हमारे पास 40, ऐसे ही है यहाँ तक। ये हो गया हमारे पास तीनों नंबर विदाउट ब्रैकेट। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास हमने ये चीज़ को देखना है कि हमारे पास कौन से नंबर के साथ ज़्यादा साइन है। मतलब अगर आपके पास ज़्यादा नंबर प्लस वाले हैं तो आपने प्लस वाले को पहले सॉल्व कर लेना है, और अगर ज़्यादा नंबर माइनस वाले हैं तो आपने माइनस वालों को, या सिंपल वर्डिंग में आप यूँ कह लें, आपने प्लस वाले नंबर्स को इकट्ठा कर लेना है और माइनस वाले नंबर्स को इकट्ठा कर लेना है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट 2 दोनों माइनस वाले हैं और प्लस वाला सिंगल डिजिट है, सिंगल नंबर है। तो हमने क्या किया, मैंने इन दोनों को क्या करना है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमने इनको प्लस कर देना है और साइन आ जाएगा बड़ी रकम का। बड़ी रकम मेरे पास कौन सी है 29, 29 के साथ कौन सा साइन है माइनस का है, तो हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया। तो ये लेकिन ये दोनों क्या होंगे प्लस होंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो 29 प्लस 11, तो ये मेरे पास हो जाएगा 40। तो -40 और ये एज इट इज़ +40 आ गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, अब ये दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे, देन हमारे पास आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो उसी तरह हमारा फर्स्ट स्टेप के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले ब्रैकेट्स को ओपन करना है, और ब्रैकेट को अगेन बता रहा हूँ, ओपन करने का रूल है क्योंकि ब्रैकेट के बाहर यहाँ वाली जगह पे जो भी नंबर या साइन होगा वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, देखिए यहाँ पे माइनस था तो -107, तो और माइनस माइनस प्लस 97 एंड प्लस माइनस माइनस 10। अब हमने सबसे पहले जो माइनस वाले नंबर हैं उनको इकट्ठा कर लेना है और प्लस वाले नंबर्स को इकट्ठा कर लेना है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि माइनस वाले 2 नंबर हैं, एक -107 एंड -10, और 97 एक ये फॉर प्लस वाला, तो हमने इसको सेपरेट कर दिया। अब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं माइनस माइनस प्लस, लेकिन इनको हमने क्या करना है, साइन हमने बड़ी रकम लिखना है माइनस का, और हमने इन दोनों को प्लस कर देना है। 107 प्लस 10 कितना हो जाएगा 117, और प्लस 97। अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे माइनस प्लस माइनस, और साइन हमने बड़ी रकम का लिखना है माइनस का आ जाएगा, और हमने इन दोनों को क्या कर देना है माइनस कर देना है। 117 में से 97 को अब माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 20।
ये होगा हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। इसी तरह इसका एक क्वेश्चन और रह गया, वो स्टूडेंट्स आपने खुद सॉल्व कर लेना है। इसी तरह इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए फर्स्ट स्टेप में ब्रैकेट्स खोलना है, उसके बाद आपने सेकंड स्टेप के अंदर अपने प्लस वाले नंबर्स और माइनस वाले नंबर सेपरेट कर लेने हैं, देन इनको प्लस माइनस करके आंसर निकाल लेना है। इसके बाद हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जी क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट वाले हैं। अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से पहले मैं कोई चीज़ बता दूं, हमारे पास इनमें जो कुछ वर्ड यूज़ होते हैं, जैसे हमारे पास सम, SUM, जैसे कि ये लिखा भी हुआ है सम, इसका मतलब होता है प्लस। इस तरह अगर आ जाता है माइनस के लिए सब्ट्रैक्ट का वर्ड भी यूज़ होता है, और माइनस का वर्ड भी यूज़ होता है, और लेस देन का भी होता है, और इस तरह मोर देन प्लस को कहते हैं। और अगर हमारे पास यहाँ पे कहीं पे टाइम का जिक्र आ जाए, TIME टाइम, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। जैसे सबसे, और अब इन क्वेश्चंस के लिए स्टूडेंट्स आपने सबसे पहले ये करना है कि आपने स्टेटमेंट को अच्छे तरीके के साथ समझना है, फिर आपने इसके ऊपर कंडीशन अप्लाई करनी है। जैसे कि लिखा हुआ है द सम ऑफ टू इंटीजर्स, वो कहता है दो इंटीजर्स को अगर हम प्लस करेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, -129। अब इतना तो यहाँ से हमारे पास आइडिया हो गया कि इक्वल के एक साइड पर जो है हमारे पास वो इससे सिंगल नंबर जो है -129 आएगा। अब हमारे पास दो इंटीजर्स कौन से होंगे जिनको हम सम करें, तो अब आगे लिखा हुआ है उसने इफ़ अगर वन ऑफ देम, जिनमें से एक इज़ 150, जिनमें से एक इंटीजर जो है वो क्या है 150। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम कहते हैं अगर आपके पास आपने कोई से दो नंबर है जिनको मैं छोटे से नंबर शॉर्ट करके एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ, अगर आपको इसको नहीं समझ आ रहा तो, या आपने एक जैसे सिंपल से है कि कहते हैं दो नंबर हैं जिनको आप प्लस करें तो 10 बन जाए। सिंपल, जिनको दो नंबर है जिनको आप प्लस करें तो वो 10 बन जाए, जिनमें से एक नंबर जो है वो हमारे पास है 6। तो अंडरस्टूड है, क्योंकि कैलकुलेशन छोटी है तो आपको ज़ाहिर है पता लग जाए होगा, अगर एक नंबर हमारे पास 6 है तो दूसरा नंबर अंडरस्टूड है 4 होगा, क्योंकि 4 + 6 ही हमारे पास 10 होता है। इसी तरह वो कहता है दो नंबर्स हैं जिनको हमने प्लस करेंगे तो -129 आएगा, जिनमें से वो कहता है एक नंबर जो है वो है 150, फाइंड द अदर। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, लेट करके एक नंबर ले लेना है जिसको हम कहेंगे x, क्योंकि हमारे पास एक नंबर नहीं है, हमने लिखा लेट नंबर इक्वल्स टू x। अब हमने क्या करना है, दोनों नंबर्स को ऐड कर देना है। उसने क्या कहा था, एक नंबर ये है और दूसरा नंबर हमने फ़र्ज़ किया x + 150 इक्वल्स टू -129। मैंने आपको स्टेटमेंट स्टार्ट से आपको बता दिया था कि इतना तो आइडिया हो गया कि ये 129 जो इक्वल के दूसरी साइड पर आएगा। अब हमने क्या करना है, ये देखें हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो 150 जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, इसको हम इक्वल की उस साइड पर मूव करेंगे तो ये साइन चेंज कर देगा, तो -129 एज इट इज़ आ गया, और प्लस था इधर आया तो -150। अब हमारे पास x ऐसे ही आ गया। अब ये दोनों नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, माइनस माइनस प्लस, लेकिन इनको हमने क्या करना है, प्लस ही करना है, लेकिन साइन इनके साथ कौन सा आएगा, बड़ी रकम का। तो इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 150 है, और जिसके साथ साइन माइनस है तो हमने माइनस लगाया, और इन दोनों को हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस था, इसलिए हमने इन दोनों को प्लस कर दिया। तो ये मेरे पास हो गया इसका आंसर। और अगर कब आपने अपना आंसर चेक करना हो कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, सॉल्व आपने जो किया वो ठीक है या नहीं, तो आपने ये काम करना है, अगर आपको मतलब कि चेक करने का हो कि आपने ये जो 1x की वैल्यू आई है, आपने इस इक्वेशन में x की जगह पे इसको आंसर को पुट करना है और इसको प्लस माइनस करना है, तो आपके पास सेम यही डिजिट आ जाएगा, दोनों साइड लेफ्ट और राइट हैंड साइड बराबर आ जाएगी। इसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 तो सेम है, बिल्कुल सेम। 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है द प्रोडक्ट। अब 4 वाला इस वजह से स्किप किया क्योंकि 4 वाले के अंदर भी हमारे पास सम है, तो इसी वजह से हम लोग 5 की तरफ मूव करेंगे। 5 के अंदर हमारे पास प्रोडक्ट आता है, और मैंने आपको बताया था आपको टाइम का जिक्र आ जाए तब भी मल्टीप्लाई है, और प्रोडक्ट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज़ 160। कहते हैं अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट हम करें मतलब मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बन जाएगा 160। इफ़ अगर वन ऑफ देम, जिनमें से एक हमारे पास है 8। अब उसने इस तरह एक नंबर हमें दे दिया और अभी हमने दूसरा नंबर फाइंड करना है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, लेट नंबर इक्वल्स टू x।
तो हमने इनको मल्टीप्लाई कर देना है। अच्छा, मैंने अभी स्टार्ट में ही बताया था हम लोग मल्टीप्लाई के लिए भी ब्रैकेट्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ भी ब्रैकेट ही डाल दी। अब x भी ब्रैकेट में आ गया और 8 भी हमारे पास ब्रैकेट में आ गया, क्योंकि हमने उसने कहा यही दो नंबर जो हैं जिनको मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास कितना बनता है 160। तो हमारे पास 8 जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और इक्वल के उस साइड पर मूव होगा तो ये हो जाएगा डिवाइड। जब हमने इनको डिवाइड किया तो 160 डिवाइडेड बाई 8, ये दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं, हमने इनको डिवाइड किया तो मेरे पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू -20। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और चीज़ आपको मैं बता दूं, हमने जब प्लस और माइनस जो होते हैं वो आपस में चेंज होते हैं, और मल्टीप्लाई और डिवाइड कि आप इस कन्फ्यूजन में ना रहे कि हमने प्लस को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देना है। अगर हमारे पास कोई भी नंबर है, जैसे वेरिएबल के साथ एक नंबर इधर प्लस हो रहा है तो इसको जो मूव करेंगे तो सिर्फ वो माइनस होगा, और माइनस है तो वो प्लस होगा। इसी तरह अगर वो मल्टीप्लाई है तो डिवाइड होगा, और अगर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई होगा। आज का हमारा लेक्चर ये था स्टूडेंट्स। अगर किसी भी किस्म के क्वेश्चन में इशू आता है तो कमेंट सेक्शन